तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रायः वही सब प्रसंग रखे जो पहले से राम कथा में चले आ रहे थे। हालांकि हर लेखक अपने हिसाब से कुछ जोड़ता है, कुछ घटाता है। जैसे रामचरितमानस में बहुत रोचक बात है कि रामचरितमानस में शंबूक वध का प्रसंग गायब हो गया है। शंबूक कौन है अभी आपको शायद नहीं पता होगा। आप में से कितने लोग शंबूक को जानते हैं? हाथ खड़ा करें। शंबूक नाम के चरित्र से परिचित हैं? ऐसे लोगों की संख्या 5 या 5.5 है। ठीक है, तो बाकी लोगों को परिचित करवा देते हैं। अब देखिए, जो भगवान राम के भक्त हैं, समर्थक हैं, उनको भक्ति का पूरा हक है, पर जो भक्त नहीं है उनको भी तो मूल्यांकन करने का हक भी तो है। तो वाल्मीकि के रामायण में एक प्रसंग आता है। प्रसंग ये है कि राम राजा बन गए हैं, वशिष्ठ उनके राजगुरु हैं, और अचानक वशिष्ठ ने राम से कहा कि देखिए राजन, कुछ हमारे क्षेत्र में गलत हो रहा है, और कुछ इतना गलत हो रहा है जिसकी वजह से कुछ प्रकोप हो सकता है। तो राम ने पूछा, भी ऐसा क्या हो रहा है? तो कहा, ये तो आपका काम है पता करना, आप राजन हैं, हमारा काम तो खाली बोलना है, बताना है। तो राम निकले अपने राज्य में देखने के लिए कि कहां कुछ अनैतिक कार्य हो रहा है। पर राम के राज्य में अनैतिक कार्य कैसे हो? तो राम राज्य है जो आजकल सरकार कह रही है कि आने वाला है जल्दी ही। घूमते घूमते अंत में एक व्यक्ति उनको मिल गया तपस्या करता हुआ। तो राम ने पूछा, भाई कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम शंबूक है। तो राम ने कहा, किस वर्ण से हो, किस जाति से हो? तो उसने बताया कि वो शूद्र जाति से है। बस यही मामला था। राम के राज्य में एक शूद्र व्यक्ति तपस्या कर रहा है, ये भगवान राम कैसे बर्दाश्त करते हैं? वशिष्ठ जी ने कहा है अनैतिक है। ज्ञान आ वहीं से रहा है सारा। और उसके बाद वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, इतना सुनना था कि राम ने उस व्यक्ति की गर्दन धड़ से अलग कर दी। ये वाक्य वाल्मीकि रामायण में है। इतना सुनना था कि राम ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। खट से तलवार बनी, खचाक से गर्दन उड़ते हुए। शूद्र होकर तपस्या करेगा, वो भी राम के राज्य में। आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा ना कि ये भगवान राम पे सूट नहीं कर रहा है ना? असल में राम कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो तो समय के साथ बदलती हुई छवि है। फिर भवभूति आए उसे काफी समय के बाद। उन्होंने एक पुस्तक लिखी उत्तर रामचरित नाम से, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। भवभूति के सामने भी यही समस्या आ गई कि शंबूक क्या करें भाई। राम गए, पूछा कौन हो भाई? शंबूक। किस जाति के हो? शूद्र। अच्छा। राम ने तलवार पकड़ ली। पर राम को दुविधा हुई थोड़ी सी कि यार शूद्र है तो क्या हो गया, तपस्या कर रहा है तो भगवान तो सबके लिए होते हैं। पर फिर राम ने सोचा कि मैं कौन इन चक्रों में पड़ेगा, ऋषि मुनि से कौन बहस करेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद राम ने उसकी गर्दन काट दी उत्तर रामचरित में। फिर तुलसीदास आए रामचरितमानस। रामचरितमानस में ये प्रसंग है ही नहीं। क्या लगता है तुलसीदास भूल गए होंगे या जानबूझ के छोड़ा होगा? जानबूझ के छोड़ा होगा, क्योंकि समय बदलने पर समझ में आता है कि शंबूक को नहीं बचाना है, राम को बचाना है। क्योंकि आज के जमाने में अगर आपने ये प्रसंग लिख दिया कहीं तो खतरा शंबूक को नहीं है, शंबूक का वोट बैंक पक्का है इस समय। इस समय राम का इलेक्शन खतरे में पड़ जाएगा। और इस वजह से हर लेखक अपने समय के हिसाब से पुरानी कथाओं में परिवर्तन करता है। सीता का परित्याग रामचरितमानस से गायब हो गया है। अब तुलसीदास को लगा कि गायब कर देना चाहिए, और वाल्मीकि को पढ़ेंगे थोड़ा और उसके आसपास पढ़ेंगे तो बड़ा खराब लगता है। एक पुस्तक में एक प्रसंग आता है, एक लेख मैंने पढ़ा, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का लेख था शायद। तो उन्होंने संस्कृत का एक कथन कोट किया, वाल्मीकि रामायण का है या उसके नजदीक की किसी रचना का है, आप चाहेंगे तो मैं उसको ला के दिखाऊंगा। जब राम युद्ध जीते रावण से, सीता मुक्त हुई, सीता जैसे फिल्मों में नहीं तो भागते हुए नायक नायिका एक दूसरे को भाग रहे स्लो मोशन में, वैसा दृश्य बनना चाहिए था कि भाई इतने दिन के बाद फाइनली इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद हम लोग मिले हैं, मजाक थोड़ा ना है। हिंदी फिल्मों में तो नायक नायिका मिलते हैं, नायिका का पिता जैसी हार मान लेता है, फिर देखिए क्या दृश्य बनता है उसके बाद। तो सीता प्रफुल्लित हैं कि मेरे राम ने रावण को नष्ट कर दिया और फाइनली मैं अपने घर जाऊंगी। राम के पास आ रही है, राम समझ गए थोड़ा ज्यादा खुश हो रही है ये तो राम को लगा ठीक कर दो, ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तो राम ने कहा रुको सीते। सीता रोगी, बोला शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ।
तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, और वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से यह कहलवाया गया है। ये राम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे हैं। लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलवाते हैं, और छवि बनती है चरित्र की, छवि बिगड़ती है उसकी। तुलसीदास जी एकदम चुपचाप गोल कर गए इस पूरे मामले को। उनको पता था कि ये सब नहीं चलेगा, फेमिनिज्म पैदा होने वाला 3-4 साल बाद, और उस समय की महिलाएं बैंड बजा देंगी। हालांकि फिर भी ऐसी बातें महिलाओं के लिए कह गए हैं कि बैंड बजाने के लिए पर्याप्त कारण है। जैसे जिमे स्वतंत्र भई बिगड़ही नारी, नारी जैसे ही स्वतंत्र होती है बिगड़ जाती है। महावृष्टि चली फूटी की यारी, जैसे बहुत तेज बरसात में क्यारियां फूट जाती हैं, पानी बाहर चला जाता है, ऐसे ही जिमे स्वतंत्र भई बिगड़, ऐसे 1000 वाक्य बुलवा दिए हैं। तो तुलसीदास की पूरी खबर लेंगे जब उनका नंबर आएगा, पूरी खबर लेंगे इस मामले में। और हम उनके वकील नहीं है, ध्यान रखना है। हम किसी भी कवि के वकील नहीं है, ना विपक्ष के वकील हैं। हम तटस्थ होकर मूल्यांकन करेंगे किस मामले में अच्छी बात कही, किस मामले में बुरी बात कही, और जितना कहा जैसा कहा मूल्यांकन कर लेंगे। हम क्यों किसी के साथ रिश्तेदारी निकालेंगे अपनी। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे वो ये है कि प्रख्यात कहानी का मतलब है कोई प्रसिद्ध कहानी चली आ रही है, आपने उसी को लिया। लेकिन हाँ, कोई भी अच्छा लेखक उसमें हल्का फुल्का चेंज तो करता ही है, कोई बड़ी बात नहीं होती है।